बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा से भारत विरोधी भावना वहां और बढ़ती दिख रही है। पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले इंकलाब मंच के उस्मान हादी को पिछले हफ्ते गोली मार दी गई थी और इस हफ्ते गुरुवार को उनकी मौत हो गई। इसके बाद ढाका में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। दो अखबारों प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर और सांस्कृतिक केंद्र छायानौत को निशाना बनाया गया। वहीं ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर भी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए और पत्थरबाजी की गई। गुरुवार को ही एक हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अंतरिम सरकार को समर्थन दे रही बांग्लादेश जमाते इस्लामी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और सरकार से निष्पक्ष जांच कराए जाने और अपराधियों को सजा देने की मांग की है। बांग्लादेश जमाते इस्लामी के महासचिव ने एक्स पर बयान जारी कर हिंदू युवक की लिंचिंग की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मैं मैमन सिंह में हुई उस घटना की कड़ी निंदा करता हूं जिसमें इस्लाम का अपमान करने और हजरत मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। इस तरह की हत्या को बांग्लादेश के मौजूदा कानून किसी भी तरह से समर्थन नहीं देते। इस्लाम कभी भी गैर कानूनी हत्या, भीड़ की हिंसा या किसी भी तरह की हिंसा की इजाजत नहीं देता। अगर कोई आरोप है तो उनका निपटारा अदालतों के जरिए ही होना चाहिए। ये कानून के शासन का एक बुनियादी सिद्धांत है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने जानकारी दी है कि हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद यूनुस ने एक्स पर लिखा, रैपिड एक्शन बटालियन ने मैमन सिंह के भालुका इलाके में 27 वर्षीय दीपू चंद्रदास की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन 7 लोगों के नाम इस तरह से हैं: मोहम्मद लिमोन सरकार, मोहम्मद तारिक हुसैन, मोहम्मद मानिक मियाँ, इरशाद अली, निजुम उद्दीन, आलमगीर हुसैन, मोहम्मद मिराज हुसैन अकौन। हिंसा की वजह से द डेली स्टार और प्रथम आलो का प्रकाशन शुक्रवार को बंद रहा। शनिवार को डेली स्टार ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें हमले की रात को क्या क्या हुआ इसे विस्तार से बताया गया। अखबार ने कहा कि उसके दफ्तर पर हमला सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। इस लेख में ही बताया गया है कि आगजनी के दौरान जब सारे पत्रकार छत पर थे तो सेना ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। बांग्लादेश के प्रमुख अखबारों और मीडिया संस्थानों ने प्रेस पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त की है। शुक्रवार को ढाका ट्रिब्यून के एक लेख में कहा गया है कि जब द डेली स्टार के दफ्तर पर हमला हुआ तो उस समय 30 पत्रकार मौजूद थे और वे इमारत की छत पर थे। लेख में सवाल उठाया गया है कि क्या इमारत ही निशाना थी या भीड़ इमारत के अंदर लोगों को जलाने की कोशिश कर रही थी। लेख में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर हिंसा काबू करने में बुरी तरह विफल होने का आरोप लगाया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उन्होंने एक्स पर जारी एक बयान में लिखा, द डेली स्टार, प्रथम ऑलो और न्यू एज के पत्रकारों, हम आपके साथ खड़े हैं। आपने जो डर और हिंसा झेली, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। देश ने डर के सामने आपका साहस और सहिष्णुता देखी है। पत्रकारों पर हमला सच पर हमला करने जैसा है। हम आपको इंसाफ दिलाने का वादा करते हैं।